नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बीइंग पोएटिक विद रेनू धिंगान। कुछ खूबसूरत पौधों को दिखाते हुए एक प्रेमिका का दर्द बयां करना चाहती हूँ। कैसे वो प्रेमिका जो अपने पति को अपने शरीर का आधा हिस्सा मान चुकी हो, जिसका प्राण पति के बिना सांस लेने को भी तैयार ना हो, वो पति जब छोड़कर जाता है, कुछ समय के लिए घर आता है, फिर छोड़कर जाता है, तो विरह की वेदना में कैसे उसकी रात कटती है, वो इंतज़ार इस कविता के माध्यम से मैंने बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये भाव हैं। भावों की अभिव्यक्ति को यदि माध्यम मिल जाता है तो लेखनी की गति दो गुना हो जाती है। तो कुछ इस तरह से मैंने लिखा है। इंतज़ार मेरी कविता का टाइटल है दोस्तों। मैं जागती रही और रात कटती गई। मैं जागती गई और रात कटती गई। सभी लोगों ने सोचा था कि शायद दिया जलता है, पर मैंने खुद देखा कि बाती घटती और घटती गई। टिक टिक करती सुइयों पर उफनते गए मेरे जज्बात। टिक टिक करती सुइयों पर उफनते गए मेरे जज्बात। बराबर बीत रहा था वक्त और मैं तुझसे लिपटती रही। एक तड़प है, एक चिंता है विरह की वेदना के साथ कि वो छोड़कर चला जाएगा। उसको किस तरह से बयान किया है। तुझे शायद कभी ये मालूम ही न चल सका, जितना दर्द बढ़ा मैं खुद में सिमटती और सिमटती गई। मैं जागती रही और रात बेदस्तूर कटती रही। तेरी दरकार बाकी थी, वही पुकार बाकी थी, बेशुमार बाकी थी। खुदा का दर्जा तुझको दे करके आती जाती सांसों पर हर सू में तेरा नाम बस रटती रही। सभी इस वहम में थे कि दिया जल रहा है, पर सच पूछो तो बातें घटती रही कि अब तो आजा, एक दो सांस बाकी हैं। वो इस समय का वर्णन है दोस्तों, जब वो इंतज़ार में है कि अगली सुबह उसका पति आने वाला है, लेकिन उससे वो रात नहीं कट रही है। तो कैसे कहती है कि अब तो आजा, एक दो सांस बाकी है। उदासी के अंधेरों में अब भी आस बाकी है। रूह तो साथ जाती है कि जब तू छोड़ जाता है। बिना पंछी के इस जंगी कैद खाने में थोड़े से जिंदा होने का बस एहसास बाकी है। बहुत भटकी दरों दर पर, यूं जा कर कि मैंने सर तलक भी है जो पटका। मैं मिट गई, मैं खो गई, पर तलाश बाकी है। आकर देख बिन रूहों के कैसे चलती फिरती है। ध्यान देना दोस्तों, आकर देख बिन रूहों के कैसे चलती फिरती है। जिसे तू अपनी कहता था, अब वो लाश बाकी है, अब भी लाश बाकी है कि आजा आस बाकी है। दोस्तों, विरह की वेदना को चंद लफ्ज़ों में समेटने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भावनाओं को तवज्जो दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग पोएटिकल विद रेनू धिंगान।